देखिए भौतिक विज्ञान चल रहा था हमारा और भौतिक विज्ञान में हम मात्रक पढ़ रहे थे। मात्रक में आज हम देखने जा रहे हैं कुछ भौतिक राशियों के प्राचीन नाम एवं नवीन नाम, और फिर देखेंगे कुछ भौतिक राशियों के तीनों पद्धतियों में मात्रक। तो पहले हम लेने जा रहे हैं कि कुछ भौतिक राशियों के प्राचीन एवं नवीन नाम पे। देखिए हमारा भौतिक राशि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं मात्रक। इसमें हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि कुछ भौतिक राशियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। देखिए भौतिक राशियों के प्राचीन एवं नवीन नाम में पहला हम नाम लेते हैं आपका आवृत्ति। देखिए आवृत्ति को जो हम पहले जानते थे उसको हमारा क्या होता था, कंपन प्रति सेकंड के रूप में जानते थे। सीपीएस, इसका संकेत सीपीएस होता था, लेकिन अब यानी कि इसका आधुनिक जो नाम है हमारा वो हर्ट्ज है और इसका संकेत हमारा एचजेड। दूसरा देखिएगा हमारा ताप। ताप को हम डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में जानते थे। ये इसका संकेत होता था और इस अभी आधुनिक रूप में हम इसको कैसे जानते हैं, डिग्री सेल्सियस के रूप में जानते हैं। इसका संकेत अब भी वही है। तीसरा देखिएगा इसमें ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम प्राचीन नाम में इसको हम कैंडल शक्ति के रूप में जानते थे, जो कि हमारा संकेत था सीपी, जबकि इसको हम कैंडेला के रूप में जानते हैं। तो ये था हमारा कुछ भौतिक राशियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। इसके बाद जो हमको पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। हमारा वो ये है कि कुछ भौतिक राशियों की तीनों पद्धतियों में मात्रक देखते हैं। तीनों पद्धतियों में मात्रक इसलिए क्योंकि ये जो भौतिक राशि हम लेने जा रहे हैं इसका प्रश्न ऐसा होता है कि इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए, या फिर उसका एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए, उसका एफपीएस पद्धति में मात्रक बताइए। तो ये जब हम उसको तीनों पद्धतियों में पढ़ लेंगे तो एग्जाम में उसको सही उत्तर को चूज करना हमारे लिए आसान होगा। देखिएगा हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए भौतिक राशि हो गया हमारा और उसमें हम सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक देखेंगे, फिर उसका एमकेएस पद्धति में मात्रक देखेंगे और फिर उसका देखेंगे हम एफपीएस पद्धति में मात्रक। तो पहले हम लेते हैं लंबाई। लंबाई का देखिए सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है आपका वो सेंटीमीटर, और फिर एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। फिर आप देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, और एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस पद्धति में क्या होता है, तो पाउंड होता है। देख लीजिए। फिर हमारा होता है समय। समय देखिए समय का तीनों पद्धतियों में मात्रक जो होता है वो समान होता है और वो होता है आपका सेकंड। इसके बाद हम देखते हैं समय के बाद देखते हैं बल। बल का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में वो न्यूटन होता है, और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। फिर एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक देखिएगा फुट पाउंड प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपका बल था। बल के बाद देखिएगा कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है।
एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है, और एफपीएस पद्धति में देखिएगा फुट पाउंड, पाउंड का स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। ये हमारा कार्य एवं ऊर्जा का एफपीएस पद्धति में मात्रक हो गया। उसके बाद हमारा होता है शक्ति। शक्ति का जो मात्रक होता है इसमें वो होता है वाट सीजीएस पद्धति में। फिर हमारा एमकेएस पद्धति में होता है अर्ग सेकेंड, और एफपीएस पद्धति में शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका अश्वशक्ति। देखिए भौतिक राशियों में या मात्रक में हमने पढ़ा कुछ भौतिक राशियों के प्राचीन एवं नवीन नाम, और फिर हमने देखा कुछ भौतिक राशियों के तीनों पद्धतियों में मात्रक। अभी आप ये देखिए, हमने आपको यहाँ पे न्यूटन पढ़ाया। अब न्यूटन में एक चीज इंपॉर्टेंट आप ये देखिए कि जो आपका एक न्यूटन होता है, ये न्यूटन क्या है आपका, ये न्यूटन जो है आपका बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, और एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। लेकिन आपका एक न्यूटन जो होता है आपका वो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि एक डाइन जो आपका होता है, एक डाइन जो आपका होता है, देखिए ये एक न्यूटन जो आपका सीजीएस पद्धति का है, तो आपने यहाँ पर किलोग्राम लिया यानी कि द्रव्यमान सीजीएस पद्धति का मात्रक लिया, मीटर जो लिया लंबाई का सीजीएस पद्धति का मात्रक लिया, और समय का मात्रक सेकेंड लिया। इसी तरह अगर डाइन जो आपका बल का मात्रक न्यूटन है सीजीएस पद्धति में, और बल का मात्रक जो है डाइन एमकेएस पद्धति में, तो डाइन देखिएगा यानी कि जब हम एमकेएस पद्धति ले रहे हैं तो इसमें द्रव्यमान लंबाई और समय भी एमकेएस पद्धति का ही लेते हैं। जैसे देखिए एक डाइन जो आपका होगा वो 1 किलोग्राम की जगह पर आपका ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम, और मीटर की जगह आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि एक न्यूटन जो होता है आपका 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, और एक डाइन जो होता है आपका वो 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर बराबर होता है। देखिए एक न्यूटन जो होता है वह 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसके बाद देखिए जो आपका कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक हमने सीजीएस पद्धति में लिया था जूल, और एमकेएस पद्धति में लिया था अर्ग। तो देखिए 1 जूल जो होता है आपका वह 10⁵ अर्ग के बराबर होता है। फिर देखिएगा हमने भौतिक राशि में एकमात्र भौतिक राशि लिया था शक्ति, और उसका सीजीएस पद्धति में देखा था वाट, एमकेएस पद्धति में हमारा अर्ग सेकेंड, और एफपीएस पद्धति में अश्वशक्ति। तो देखिएगा आपका जो एक अश्वशक्ति होता है, एक अश्वशक्ति वो 746 वाट के बराबर होता है। तो ये चीजें हमें आपको बतानी थी। इसके बाद हम विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की तरफ एक नजर डालते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न ये था कि बल का इकाई क्या है, तो बल का इकाई आपका ऑप्शन में न्यूटन था, तो आपका न्यूटन सही आंसर था। फिर आपका एक प्रश्न था कि कार्य का इकाई क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। या फिर प्रश्न ऐसा था कि जूल किसका इकाई है, तो जूल जो है या तो ऑप्शन में ऊर्जा दे दे या फिर कार्य दे दे। अगर ऊर्जा है तो भी सही है, कार्य है तो भी सही है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे और कार्य ऊर्जा में से कोई एक चूज करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न आपका यहाँ से था कि कैंडेला किसकी इकाई है, तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की इकाई है, देखिएगा। फिर आपका एक प्रश्न यहाँ से था कि हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो हर्ट्ज जो है आपका आवृत्ति की इकाई है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये था हमारा भौतिक विज्ञान में मात्रक। मात्रक में हमने देखा कुछ भौतिक राशियों के प्राचीन एवं नवीन नाम, और उसमें हमने भौतिक राशि लिया था उसके प्राचीन नाम और उसके नवीन नाम को देखा था। भौतिक राशि में हमने आवृत्ति लिया, आवृत्ति को प्राचीन नाम में हमने कंपन प्रति सेकंड, और फिर उसका नवीन नाम हर्ट्ज रखा। फिर ताप को देखा था, ताप को पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में जानते थे, फिर डिग्री सेल्सियस हुआ। ज्योति तीव्रता को कैंडल शक्ति, उसका प्राचीन नाम था, अभी कैंडेला है। फिर हमने कुछ भौतिक राशियों के तीनों पद्धतियों में मात्रक देखा। भौतिक राशि जिसमें हम लंबाई लिए थे, सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक मीटर था, एमकेएस में सेंटीमीटर था, और एफपीएस में फुट था। फिर देखिए हमने द्रव्यमान लिया था, द्रव्यमान का किलोग्राम, फिर ग्राम और फिर पाउंड। फिर हमने समय लिया था, समय देखिए समय हमारा ऐसा भौतिक राशि है जिसका तीनों पद्धतियों में मात्रक जो होता है वो समान होता है, यानी कि तीनों पद्धतियों में मात्रक सेकंड, सेकंड और सेकंड होता है। फिर हमने बल देखा, बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक वो न्यूटन है। फिर हमारा एमकेएस पद्धति में मात्रक उसका डाइन होता है। फिर हमारा एफपीएस पद्धति में उसका मात्रक फुट पाउंड प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
फिर हमने कार्य एवं ऊर्जा को देखा था। कार्य एवं ऊर्जा का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक उसका अर्ग होता है, और एपीएस पद्धति में मात्रक उसका फुट पाउंड का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। फिर हमने शक्ति देखा था, शक्ति का सीजीएस पद्धति में मात्रक वाट है, एमकेएस पद्धति में मात्रक अर्ग सेकेंड है, एफपीएस पद्धति में उसका मात्रक अश्वशक्ति है। देखिए 1 न्यूटन जो होता है हमारा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि 1 डाइन हमारा 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो होता है हमारा 10/5 डाइन के बराबर होता है। 1 जूल हमारा 10/7 अर्ग के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति जो होता है हमारा 746 वाट के बराबर होता है। तो भौतिक विज्ञान में मात्रक का ये पाठ भी हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।